नमस्कार, जय बजरंगबली। ग्लोबल संजीव मगदी पर आपका स्वागत मैं संजीव सुमन करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबके जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर हम बातचीत कर रहे थे, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको महागठबंधन के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं सत्ताधारी दल के बारे में और उनकी तैयारियों के बारे में बात करूँगा। कोशिश करूंगा कि आज मैं इस वीडियो को समाप्त कर दूं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, तो इसका एक पार्ट और आएगा, लेकिन वह पार्ट संडे को नहीं आकर मंडे को आएगा। संडे को हम आपके लिए एक विशेष बुलेटिन लेकर आएंगे, तो उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए यही बता दें कि बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें से सत्ता दल भी अब अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिए हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो अभी सरकार चल रही है, जदयू जनता दल यूनाइटेड, जिसके सर्वेसर्वा नीतीश कुमार हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो आज के जिस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एनडीए के बारे में खासकर, तो एनडीए में जिस तरीके की तैयारी चल रही है उसमें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इसमें दो और पार्टियां हैं। एक है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके सर्वेसर्वा चिराग पासवान है, और एक है हम पार्टी, जी हाँ, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जीतनराम मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी वर्तमान में केंद्र में आपको मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये सभी मिलाकर एनडीए चल रहा है बिहार में। और बिहार की जो अभी की स्थिति है उसमें एनडीए की सरकार में खासकर देखा जा रहा है कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कंफ्यूजन किस लिए, मैंने अपने इंस्टा वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताया था, इंस्टा वीडियो में मैंने आपके लिए, तो वहीं से शुरू करते हैं। मैंने वहाँ पे बताया था कि जो मैं पिछला ही वीडियो बनाया हूँ इंस्टा चैनल पे, उसमें मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के मुख्य दल है यानी कि मुख्य पार्टी है, उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि एनडीए का जो चुनाव होगा उसके वो नीतीश कुमार के साथ यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। कहने का मतलब यही है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दिए हैं कि एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही इस चुनाव में करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला चुनाव के बाद होगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए के तरफ से भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए दिखाई दे रही है, जिससे जदयू के अंदर में एक धारा इस पे चुप्पी साध लिया है तो दूसरा धारा खुलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जदयू भारतीय जनता पार्टी के इस बर्ताव यानी इस फैसले से खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो केंद्र के में जदयू के जो नेता हैं या केंद्र में जो उनके अच्छे बैठ हैं वो सभी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी जो मुख्य कारण दिखाई दे रहा है वो यह है कि नीतीश कुमार के पिछले 1-1.5 साल से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है, चाहे फिर उनका जो उनके एटीट्यूड है, इस सब में एक तरीके से जो खालीपन दिखाई दे रहा है, उससे उनकी स्वास्थ्य को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई है। और अंदर खाने यह भी कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से बीमार हैं, लेकिन वो जबरदस्ती सरकार चला रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन उनका सारा फैसला उनके अगल बगल के जो सभी बड़े बड़े मंत्री हैं वे लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर ही अब एनडीए के तरफ से खुद भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के तरफ से यह बयान दिया गया है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि इसका जदयू के अंदर और क्या परिणाम निकलता है, लेकिन फिलहाल जो मोटा मोटी बात निकल के सामने आ रही है वो यही है
कि जदयू में या फिर पूरे एनडीए में मिला लिया जाए तो सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसका एक और कारण है, जो जो एनडीए की तीसरी घटक है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों से जो एक्टिविटी उनकी जो देखने को मिल रही है बिहार को लेकर, उसके बाद में भी एनडीए में एक तरीके से कंफ्यूजन और एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से खींचतान जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि चिराग पासवान का बिहार का दौरा सबसे ज़्यादा हो गया है। उनका यह नारा कि बिहारी फर्स्ट एक पॉपुलर नारा बन चुका है और उनके प्रवक्ताओं के तरफ से कभी कभी यह बोला जा रहा है कि वह भी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उन्हें सम्मानजनक सीट चाहिए। कभी कभी तो ऐसा भी लग रहा है कि वो 40 से 50 सीट मांग रहे हैं, इसका वो दबाव भी डाल रहे हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान की तरफ से यह स्टेटमेंट आ गया है कि वो हो सकता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़े। और जैसा कि वो जानते हैं आप कि वो दलित से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, दलित के बड़े नेता कहलाते हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि वो किसी जनरल सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे बिहार के सभी मतदाताओं में एक अलग मैसेज जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चिराग पासवान का भी एक्टिविटी कुछ देखा गया है कि कुछ बदला है। एनडीए के जो सभी बातचीत या एनडीए के जो और सभी विचार होते हैं उससे अलग वो ट्रैक पे चल रहे हैं। तो उधर जीतन राम मांझी भी कभी कभी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अभी भी एनडीए के साथ बने हुए हैं। लेकिन उनका अगला फैसला क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उनके तरफ से अभी संयम बढ़ता जा रहा है और उनके तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे उनके बारे में कुछ पता चल सके। तो ये सिनेरियो चल रहा है एनडीए में। लेकिन अभी अगर हम सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके तरफ से यह बोला जा रहा है कि वो इस बार ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। एक बार बोला गया था कि 110, 105 ऐसे सीट पर वो लड़ेंगे, 100 या 103, 104 सीटों पर जदयू लड़ेगी, 20 से 25 सीटें इनको मतलब क्या बोलते हैं आपको रामविलास पासवान का जो मतलब उनके बेटे का जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करके जो पार्टी है उसको भी 20-25 दिया जाएगा, 10-15 सीट या कुछ ऐसे ही एडजस्ट किया जाएगा जीतन राम मांझी को। कभी यह बोला जा रहा है कि भाजपा और जदयू 50-50 बांट लेंगे और उनमें से कुछ सीट दोनों पार्टियां, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को देंगे और जदयू अपने में से कुछ सीटें इनको देंगे, क्या बोलते हैं आपको हम पार्टी को देंगे। ऐसे सिनेरियो चल रहे हैं दोनों के बीच में, मतलब ये चारों को एडजस्ट करने की बातें कही गई है। लेकिन मुख्य रूप से जो मोटा मोटी बात निकल कर सामने आई है उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि एनडीए के तरफ से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में कुछ न कुछ तो खिचड़ी ऐसी पक रही है जो आने वाले समय में कोई विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी 29 जून को बिहार में एक बहुत बड़ा रैली करने वाले हैं चिराग पासवान। वहां पर भी यह बात अंदरूनी उनकी पार्टी के द्वारा कही जा रही है कि उसमें वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि चिराग पासवान बिहार की पॉलिटिक्स में पूर्ण रूप में उतरने के लिए केंद्रीय मंत्री की कुर्सी भी छोड़ दें और बिहार में उतर जाए। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हैं जिससे ये लग रहा है कि एनडीए के बीच में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और उसके बाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, ये चारों अपने प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा एलजेपी तो अपनी प्लान बी को लगभग सभी उनका बातें आम जनता और आम मीडिया के बाद खुल के आ रही है कि वो अंदर खाने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अकेले ही चुनाव लड़े। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए में सिनेरियो तो ऐसा ही बन रहा है
कि आने वाले समय में LJP-R एक बड़ा मैटर साबित हो बिहार चुनाव में। और ऐसा भी हो सकता है कि बिहार चुनाव के बाद में अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है तो मुख्यमंत्री न होके लेकिन उप मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार चिराग पासवान बनने की कोशिश में हैं। ऐसा भी अंदरूनी सूत्रों के द्वारा खबर निकलकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी कहना जल्दबाजी होगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन अभी सत्तारूढ़ पार्टी के तरफ यानी कि खुद भारतीय जनता पार्टी जो बिहार के सबसे बड़ी पार्टी है उसके तरफ से एक स्थिति तो जरूर स्पष्ट कर दिया गया है कि एनडीए के नेतृत्व नीतीश कुमार चुनाव में करेंगे, लेकिन चुनाव बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बाद में होगा। ये एक तरीके से स्पष्ट है। अब देखना है कि इसके बाद में जदयू का अगला स्टेप क्या होता है। अभी चुनाव 3-4 महीने हैं और ज़्यादा चांस है कि चुनाव अक्टूबर के लास्ट और आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएंगे। 15 नवंबर तक हमको लग रहा है कि चुनाव बिहार में खत्म होकर चुनावी रिजल्ट भी आ जाएंगे और नए सरकार का गठन भी हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बिहार विधानसभा का जो वर्तमान जो सत्र मतलब बिहार विधानसभा जो वर्तमान में चल रही है उसका कार्यकाल कब खत्म होगा। अगले वीडियो में मैं आपको एक तीसरा त्रिकोण के जो पार्टियां हैं बिहार में छोटी छोटी उन सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो मैं आपको जैसा बताया मैं आपको सोमवार को लेकर आऊँगा। संडे को स्पेशल एक खबर लेकर आ रहा हूँ संडे स्पेशल के लिए, जिसका नाम मैंने रखा है जनता मूर्ख सरकार और होशियार। तब तक मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल ग्लोबल संजीव मगदी को जरूर लाइक करें, इस पर कमेंट करें और चैनल ग्लोबल संजीव मगदी को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस पे, ताकि इस पे और भी नोटिफिकेशन आते रहें जो आपको भी पसंद आएंगे। तब तक मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय बजरंगबली।